तो सोचो अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारी धरती के अंदर एक और दुनिया छिपी हुई है, एक ऐसी दुनिया जिसमें अपने अलग शहर, अलग इंसान और शायद अलग प्रकार के जीव हो सकते हैं, तो क्या आपको यकीन होगा ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि एक ऐसी थ्योरी है जो हजारों सालों से लोगों को कंफ्यूज करती आई है, द हॉलो अर्थ मिस्ट्री। आज हम इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे कि हॉलो अर्थ थ्योरी के पीछे क्या क्या राज हैं, पुरानी सिविलाइजेशन इसके बारे में क्या कहती थी, मॉडर्न साइंटिस्ट इसे क्यों रिजेक्ट करते हैं और नासा और चाइना की रिसर्च क्या बताती है। बिलीव मी, आज के बाद आपके धरती के बारे में सोचने का नज़रिया ही बदल जाएगा। हिंदू मिथोलॉजी में पाताल लोक का जिक्र है, एक ऐसा लोक जो धरती के नीचे हैं। ग्रीक मिथोलॉजी में हाडेस एक अंडरवर्ल्ड जगह है जहाँ अलग दुनिया के दरवाजे हैं। तिब्बतियन टेक्स्ट में संबाला नाम की एक मिस्टिकल सिटी है जिसके धरती के अंदर बसाया गया है। सवाल ये उठता है, अलग अलग सिविलाइजेशन जो एक दूसरे से जुड़ी थी, सब एक ही कॉन्सेप्ट को बताती हैं, तो क्या इसमें सच्चाई छुपी हो सकती है। 17th और 18th सेंचुरी में कुछ साइंटिस्ट जैसे एडमंड हैली, जो हैली कॉमेट के नाम से मशहूर हैं, उन्होंने कहा था कि धरती के एक सॉलिड बॉल नहीं बल्कि एक अंदर से हॉलो है। उनका कहना था कि धरती के अंदर अलग अलग सेल्स हैं और शायद वहाँ भी ज़िंदगी हो सकती है। 1947 में एक फेमस अमेरिकन एक्सप्लोरर एडमिरल रिचर्ड बेयर ने क्लेम किया कि उन्होंने नॉर्थ पोल पर एक एंट्रेंस देखा जो धरती के अंदर जाता था। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि उन्होंने एक ग्रीन लैंड और अजीब क्रीचर देखे जो नॉर्मल दुनिया से अलग थे। ये क्लेम्स कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जैसे लगते हैं, लेकिन हॉलो अर्थ बिलीवर्स के लिए ये प्रूफ है। साइंस के अकॉर्डिंग धरती के अंदर क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर होते हैं। मेंटल रॉक का बना है, आउटर कोर लिक्विड आयरन निकल का और इनर कोर सॉलिड है। अर्थ के वेव्स के एनालिसिस से साइंटिस्ट को ये मॉडल मिला, लेकिन हॉलो अर्थ के सपोर्टर्स कहते हैं कि हमने कभी धरती के अंदर तक ड्रिलिंग नहीं की। सबसे गहरी ड्रिलिंग सिर्फ 12 किलोमीटर तक की गई है। अगर हमने कभी सेंटर तक फिजिकली एक्सप्लोर ही नहीं किया तो फिर हम 100% कैसे कह सकते हैं कि अंदर क्या है। कुछ लोग मानते हैं कि धरती के अंदर एक एडवांस सिविलाइजेशन रहती है जो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। उनके पास अलग टेक्नोलॉजी और वो सिर्फ तभी सरफेस पे आते हैं जब ज़रूरत होती है। यूएफओ साइंटिस्ट को भी कई लोग इसी थ्योरी से कनेक्ट करते हैं कि शायद यूएफओ स्पेस से नहीं बल्कि धरती के अंदर से आते हैं। तिब्बत में मॉन्क्स के मुताबिक धरती के अंदर एक शहर है जिसे अगरतला कहते हैं। हॉलो अर्थ सपोर्टर्स कहते हैं कि नॉर्थ और साउथ पोल पर हिडन एंट्रेंसेस हैं। नासा के सैटेलाइट से कभी कभी पोल्स पर कुछ स्ट्रेंज एनोमलीज डिटेक्ट किए हैं, अनयूजुअल मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रेंज हीट पैटर्न्स। कुछ पुराने सैटेलाइट इमेज में पोल्स पर एक हॉलो जैसा दिखाया गया है जो बाद में हटा दिया गया। ये सब थ्योरीज और कॉन्स्पिरेसी हॉलो अर्थ को और मिस्टीरियस बना देती हैं। साइंस इस थ्योरी को मिथ कहती है क्योंकि फिजिक्स के हिसाब से हॉलो प्लैनेट पॉसिबल ही नहीं है। अगर धरती हॉलो होती तो उसका ग्रेविटी फील्ड और ऑर्बिट अलग होता, लेकिन बिलीवर्स कहते हैं ये सब गवर्नमेंट और बिग एजेंसीज की कवर अप है, स्ट्रेटजीज है ताकि असली ट्रुथ पब्लिक तक ना आए। कुछ लोग कहते हैं कि अगर हॉलो अर्थ एग्जिस्ट करती तो शायद वहाँ एक इकोसिस्टम भी होता जहाँ अपनी सनलाइट, अपनी ओशियंस और अपनी ज़िंदगी होगी। नासा और चाइनीज साइंटिस्ट पोल्स पर कंटिन्यूसली रिसर्च करते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई सॉलिड प्रूफ रिलीज नहीं किया है। लेकिन अगर फ्यूचर में कोई मिशन हॉलो अर्थ के सीक्रेट को रिवील कर दे तो ये ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी डिस्कवरी होगी। दोस्तों, हॉलो अर्थ थ्योरी एक ऐसी कहानी है जिसमें मिथोलॉजी, साइंस और हिस्ट्री सब एक साथ मिली हुई है। शायद ये सिर्फ एक थ्योरी है या शायद इसमें कोई सच्चाई छुपी हो सकती है जो भी धरती के सामने आनी बाकी है। आपको क्या लगता है, क्या धरती के अंदर एक और दुनिया हो सकती है या ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है जो हमारे दिमाग को कंफ्यूज करती है। कमेंट्स में अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही दुनिया के अनोखे राज आप तक लाते रहेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।